जनाब अगर मैं एप्पल स्टोर की बात करता हूँ तो हमारे सुनने में ये है कि अब एप्पल स्टोर भी इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। आपने तो ये सुना होगा कि आईफोन बन रहा है इंडिया के अंदर। अब अगर मैं वही बात करूँ, टिम कुक का कहना, जो CEO ऑफ आईफोन एप्पल स्टोर का, उसका कहना है कि अब हम इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं एप्पल स्टोर। असल में ना नुमान भाई, अब ये बात ये है कि ये छोटी सी अचीवमेंट है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वहाँ अगर उनके CEOs देख लो, उठा उठा के पूरे दुनिया के अंदर उन्होंने अपने CEO बिठा लिए हुए हैं। और ये छोटा सा एक वहाँ पर मतलब कि आईफोन एक कंपनी लेकर आ गए, वहाँ पर अपना एप्पल स्टोर उन्होंने लॉन्च कर दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप रिएक्शन ले रहे हैं मुझसे कि बात करवा रहे हैं कि अगर यही चीज़। हाँ जी, ये इंडिया का तो मतलब पहले से उनका है ना, IT सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करें। अगर आप ट्विटर का फॉर्मर आप देखें CEO, वो भी अगर पराग अग्रवाल, वो भी इंडिया से। करंटली अगर आप गूगल के CEO की बात करें, वो भी है उनका सुंदर पिचाई। बिल्कुल ऐसे ही। नोकिया की बात करें, वो भी उनका है। स्कॉटलैंड का मिनिस्टर देख लें, अडोप सिस्टम का, वो भी उन्हीं का है। इसके अलावा मास्टर कार्ड का, वो भी इंडिया का। और पाकिस्तान में मतलब IT के जितने भी मतलब इंस्ट्रूमेंट है और IT का जो फील्ड है, वो बहुत ज़्यादा मतलब पीछे है तरक्की में। यार उधर तो हो सकता है ना, इंडिया बहुत बड़ी एक मार्केट है। इंडिया को कोई भी कंट्री या कोई भी बंदा जो इन्वेस्टर है, वो कभी भी इंडिया को पीछे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए वो अपना लॉन्च करने जा रहा है। और वैसे भी आईफोन की मकबूलियत का आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हर जगह बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है। जी बिल्कुल, उस पर पड़ेगा इफेक्ट। इंडिया आपको पता है जब एक चीज़ उसमें लॉन्च हो जाएगी, वो मतलब कर रहा है आईफोन को, जिस तरह आप बता रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर बात है जब उनकी चीज़ जाएगी बाहर के कंट्री में तो उनके एक तो रिलेशन अच्छे होंगे, एक दूसरी बात है कि उनके जो है कंट्री में बाहर से करेंसी आएगी, ठीक है, तो उनके रिलेशन भी अच्छे होंगे और उन्हें तरक्की करनी है ना, ट्रेडिंग समझ ले वो होने जा रही है। जनाब अगर मैं एप्पल स्टोर की बात करता हूँ तो हमारे सुनने में ये है कि अब एप्पल स्टोर भी इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। आपने तो ये सुना होगा कि आईफोन बन रहा है इंडिया के अंदर। अब अगर मैं वही बात करूँ, टिम कुक का कहना, जो CEO ऑफ आईफोन एप्पल स्टोर का, उसका कहना है कि अब हम इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं एप्पल स्टोर। असल में ना नुमान भाई, अब ये बात ये है कि ये छोटी सी अचीवमेंट है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वहाँ अगर उनके CEOs देख लो, उठा उठा के पूरे दुनिया के अंदर उन्होंने अपने CEO बिठा लिए हुए हैं। और ये छोटा सा एक वहाँ पर मतलब कि आईफोन एक कंपनी लेकर आ गए, वहाँ पर अपना एप्पल स्टोर उन्होंने लॉन्च कर दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप रिएक्शन ले रहे हैं मुझसे कि बात करवा रहे हैं कि अगर यही चीज़ अगर पाकिस्तान एप्पल स्टोर लॉन्च होने से आपको नहीं पता उस मुल्क के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नो डाउट इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ जाए। अच्छा, जो चीज़ मैंने बताया ना कि वहाँ पर बड़े बड़े CEOs इंडिया के बैठे हुए हैं। आपके हमारे मुल्क में पाकिस्तान के अंदर एप्पल स्टोर है, नहीं कोई भी नहीं है। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर? क्या कोई इफेक्ट यार, मेरी बात सुनिए। आईफोन कितने का परचेज कर, आईफोन कितने का परचेज कर रहे हो? यार 50 to 60,000 सिर्फ, वो भी X 64 GB। ठीक है। अगर हमारे मुल्क के अंदर एप्पल स्टोर आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग होने जा रहे, तो आईफोन आपको पता है कितने का मिलेगा? कुछ आइडिया? यार 40 से 30 के राउंड अबाउट मिल जाएगा ज़्यादा। बिल्कुल, खुद ही देखो कितना डिफरेंस। यार डिफरेंस तो है, ये तो एक हमारी आवाम के लिए, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं उनकी कह रहा हूँ कि उनके देखो, ये उनके लिए एक छोटी सी अचीवमेंट है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। अगर ये हम इस टाइम हमारे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ आ जाए तो हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। ये उनके टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। सिर्फ आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, सिर्फ एप्पल स्टोर ही नहीं, अगर मैं उसके ट्रिलियन ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट की बात कर ले तो उसमें भी इंडिया आगे जा रहा है। डेवलपमेंट की बात करता हूँ, खुशाइन बात है, ये बहुत खुशाइन बात है, हमारे पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। अगर इंडिया अपने आवाम के लिए, अपने पब्लिक के लिए इतना सोच रहा है, मोदी सरकार सोच रही है, तो मैं ख्वाहिश करता हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरान भी पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें, पाकिस्तान के IT सेक्टर्स को उठा के आगे बूम करें, थोड़ा सा निकालें। हमें भी बचपन से हमें मिस्टर चिप्स के पीछे लगाया हुआ है, हमें निकालें मिस्टर चिप्स से, हमें टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाएं, हमें AI की तरफ लेके जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेके जाएं। जनाब किस तरह की आप IT मांग रहे हैं? हमारे यहाँ पे जो IT के डिपार्टमेंट्स है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3000 बच्चा निकलता है, सिर्फ 3000। और अगर मैं ऑपोजिट साइड की बात करता हूँ तो 3 लाख बच्चा निकलता है वहाँ से। भाई बड़ी मुश्किल है कि यहाँ से 3000 बच्चा भी निकल रहा है सालाना। आपके पहले तो ये देख रहे हैं कि 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसे कम करें, ड्यूरेशन कम करके कम से कम 3 साल का करें, ताकि बाकी बिजनेस कैसे करेंगे? कौन ये बिजनेस ही है, 4 साल की डिग्री। यार ये तो काम है ना, ख़त्म करें भी बिजनेस को। अगर आप सिखाते क्या 4 साल में, बिल्कुल पैसे ले लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, स्टूडेंट का बेड़ा घर करके मार्केट में फेंक देते हैं, स्टूडेंट फिर बाद में आ जाके ये यूट्यूबर बने होते हैं, या फिर यहाँ पर ढेले लगाए होते हैं लोगों ने। ऑपोजिट साइड की क्या सोचते हैं? ऑपोजिट साइड यार वहाँ तो काम हो रहा है, नो डाउट इसमें। किस तरह लोग निकल रहे हैं आगे, उनके गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही है, हमारी गवर्नमेंट हमारी जग बैठी हुई है, चुप करके सोई है, लस्सी पी के। मैं क्या बोलूँ आपको जनाब, आपसे मैंने फरमाया, अब जिस तरह से मैंने एप्पल स्टोर की बात कर ली है, जो तरीम की आपने मेरे साथ बात की, IT की बात की मैंने, अगर मैं वही एक छोटी सी बात करता हूँ जनाब, $2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करेगा इंडिया 2030 में। क्या सोचते हैं? हम कर सकते हैं, हमारी तो
ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स क्या मैं तो नुमान, जो हम कभी नहीं कर सकते जब तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं आता, हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक ये गवर्नमेंट सरकार जैसे ही हमारी सरकारें हमारे ऊपर मुसलत रही, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमने यहाँ से लाहौर से निकलना ही नहीं है, लाहौर के पाकिस्तान से नहीं निकलना। आप लाहौर की बात करते बात सुने नुमान भाई, 18,000 हमारे जो डॉक्टर्स हैं यूएस में बैठे हुए हैं। अगर उन लोगों को यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है, और अभी भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स जिनके पास इतना टैलेंट है, इतना वो पढ़े लिखे लोग हैं, अब जो नहीं जा पाते। और जनाब सारी यूथ बाहर चली गई है। चली गई है ना, यही तो वजह है चली गई। यहाँ पाकिस्तान के अंदर है क्या जो चली, यहाँ पर उन्होंने करना क्या है, वो तो बहुत अच्छे रह गए, चले गए यहाँ पाकिस्तान से। आपने लाहौर की मुझे कहा कि हमारा लाहौर को आप देख लें। अगर जनाब अगर मैं वही बात करूँ तो जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो जो इस टाइम इंडिया के पास है, जिसकी वजह से हम बड़े ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। श्रीनगर की मैं बात कर लेता हूँ जनाब, श्रीनगर की जो आप डेवलपमेंट देखते हैं अगर उसको कंपेयर करते हैं लाहौर के साथ, बट नहीं बनती श्रीनगर आगे। श्रीनगर बहुत ऊपर से लगा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर हाथ इंडिया का है श्रीनगर के ऊपर। अगर ये वो हमारे पाकिस्तान के साथ हो तो शायद समझ सकते हैं आप। हम आज़ाद कश्मीर को उधर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की सोचे, उन लोगों ने जम्मू कश्मीर को हमारे मुकाबले पे लाके खड़ा कर दिया। यार मेरी बात सुने, देखें ये यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सरकारें जो नवाज शरीफ, ये जरदारी, ये सारी इन लोगों ने मुआहदे किए हुए हैं। यहाँ पर आपने जो पाकिस्तानी कश्मीर है वहाँ पर कोई काम नहीं करना। अब वो लोग वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम कर करके वो दुबई बना दिया वहाँ पर श्रीनगर को उन लोगों ने। वहाँ पर रिहायशें काम करी, वहाँ पर इतने बड़े बड़े होटल्स, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर पूरे प्रॉपर ऑफिस खोले जा रहे हैं। हर बड़ा ऑफिस वहाँ पर खोल रहे हैं श्रीनगर में। तो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं करने दिया जा रहा पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर को इतना? हाँ जी, ये इंडिया का तो मतलब पहले से उनका है ना, आईटी सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करें। अगर आप ट्विटर का फॉर्मर आप देखें, सीईओ वो भी, अगर पराग अग्रवाल वो भी इंडिया से। करंटली अगर आप गूगल के सीईओ की बात करें वो भी है उनका, सुंदर पिचाई। बिल्कुल ऐसे ही। नोकिया की बात करें वो भी उनका है। स्कॉटलैंड का मिनिस्टर देख लें, अडॉप सिस्टम का वो भी उन्हीं का है। इसके अलावा मास्टर कार्ड का वो भी इंडिया का। और पाकिस्तान में मतलब आईटी के जितने भी मतलब इंस्ट्रूमेंट है और आईटी का जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा मतलब पीछे है तरक्की में। और इंडिया इसमें ना मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर, इस वजह से वो काफ़ी उनकी इकॉनमी भी इंप्रूव हो चुकी है और ग्लोबल लेवल पे उनकी पहचान भी पाकिस्तान की निस्बत से काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुकी है। तो जनाब इतना ज़्यादा ट्रस्ट कैसे डेवलप कर लिया इंडिया ने? मतलब ये उनका शुरू से उनका मेहनत है और उन्होंने मतलब उनको एक उनके इकॉनमी उनको सपोर्ट कर रही है। दूसरा उनके इस तरफ रुझान है मतलब जदीद दौर की तरफ। और हमारा पाकिस्तान में ये कि मतलब थोड़े बैकवर्ड सोचों में मतलब भाई पुराने ख्यालात और ये पिछली सोचों पे मतलब तरक्की का ज़्यादा इतना रुझान नहीं है आईटी की फील्ड में। तो जनाब अगर मैं वही आईफोन की बात करता हूँ तो हमारे यहाँ पे आई थिंक सो आईफोन की जो XSE है उसकी जो प्राइस है सिर्फ 64 GB की जो प्राइस है तकरीबन 60 to 70,000। अगर मैं वही अपोजिट साइड की बात करूँ तो जनाब वहाँ पे 30 to 40,000 में आपको इजीली मिल जाता है। हाँ, तो वो करेंसी का फ़र्क है ना, मतलब उनकी वो जो उनका कर्ज कम है इसलिए उनकी करेंसी की वैल्यू मार्केट में ज़्यादा है और पाकिस्तान में डॉलर का मतलब 200 है। हाँ, तो इस वजह से वो करेंसी का फ़र्क आ जाता है। यार उधर तो हो सकता है ना, इंडिया बहुत बड़ी एक मार्केट है। इंडिया को कोई भी कंट्री या कोई भी बंदा जो इन्वेस्टर है वो कभी भी इंडिया को पीछे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए वो अपना लॉन्च करने जा रहा है। और वैसे भी आईफोन की मकबूलियत का आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हर जगह बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है आईफोन। आपको ये शॉकिंग न्यूज़ नहीं लगती ये सुन के कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था आईफोन वो चाइना से उठ के इंडिया के अंदर शिफ्ट हो गया? यार शॉकिंग न्यूज़ क्यों होगा ये? जब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होगा तो ऑलमोस्ट उसकी प्राइस तो थोड़ी कम होगी ना। तो हमें आईफोन कितना महंगा मिल रहा है अभी पाकिस्तान? ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 14 Pro Max 6.5 लाख के करीब है और वो भी मेरे ख्याल नॉन PTA। तो उसकी प्राइस देखें आसमानों को छू रही है। अब कोई बंदा आईफोन ले नहीं सकता। अगर मैं वही बात करता हूँ इंडिया की तो इससे ये जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है अब उसके बाद एप्पल स्टोर भी ओपन हो रहा है, इससे इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? यार एक तो एप्पल स्टोर बनेगा और उधर से जो स्मगलिंग का माल है ना वो खत्म होगा उधर से। जैसा कि पाकिस्तान में आ रहा है ये अफगान बॉर्डर से नॉन कस्टम जो सारा मोबाइल आ रहा है जिसके बंदे इशू हो रहे हैं वो मोबाइल नहीं आएगा। तो जब इधर लॉन्च होगा तो वही जो हमें नॉन PTA फ़ोन मिल रहा है 60-70 का X वो हमें उसकी प्राइस में मिलना चाहिए था ना। आपको नहीं मिलेगा? आपको अगर इधर होता तो मिलेगा, मिलता ना तो लेकिन वो नहीं ना आ रहा, वो इंडिया में जा रहा है तो इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए ना। इंडिया के अंदर सिर्फ एप्पल स्टोर ही नहीं है, इसके अलावा अगर मैं सेमीकंडक्टर चिप की बात करता हूँ वो भी इंडिया के अंदर, IT की बात करता हूँ लोगों ने हब बना दिया गया, डेवलपमेंट की बात करता हूँ वो आगे से आगे जाते थे, एक्सपोर्ट्स की बात करता हूँ इम्पोर्ट उसने करनी छोड़ दिया, एक्सपोर्ट की बात करता हूँ तो एक्सपोर्ट में भी वो आगे जाता जा रहा है। दरअसल यार इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और IT में तो इंडिया का बला एक है, इंडिया का तो मुकाबला नहीं है IT में। पाकिस्तान तो उसके पाशिक नहीं है अभी तक, इंडिया IT में बहुत ज़्यादा आगे है। और वैसे भी इंडिया ने पीछे से सॉफ्टवेयर की अपडेट करी है, उधर की आवाम बहुत टैलेंटेड है, हमारी आवाम भी टैलेंटेड है यार। कईयों को मौका नहीं मिल रहा, कई मुल्क के हालात इस तरह के हैं बेचारे अफोर्ड नहीं कर रहे। मेहनत मांगता है हर काम, हार्ड वर्क होगा जब तक IT भी मांगता है। तो अगर एक स्टूडेंट अफोर्ड ही नहीं कर सका तो वह कैसे अपनी IT को कंटिन्यू करेगा? तो इंडिया ने इतना ट्रस्ट कैसे डेवलप कर लिया? यार इंडिया एक तो आपको बताया ना उसकी इकोनॉमी बेहतर है थोड़ी, ठीक है। जब आपको पता होगा ना कि मेरा मुल्क स्टेबल है, मैं 2 दिन मतलब मैं अगर ना भी कमाऊँ मेरे घर खाना आ रहा है, मैं खा रहा हूँ इंजॉय कर रहा हूँ,
तो फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप उस काम में अच्छे होगे और अच्छा परफॉर्म करोगे। तो जब तक आप अपनी काम बेहतर करोगे तो आप ऊपर आओगे इंशाल्लाह। जनाब एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस टॉपिक के लिए हासिल जो ऑडियंस आपको देख हर बंदे को चाहिए कि पाकिस्तान से सिंसेर हो और इंशाल्लाह हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। देन क्या दोबारा से सवाल दोबारा? जनाब अगर मैं आपसे को वही फरमाया, मैं अगर इंडिया की बात करता हूँ तो अगर इंडिया में आईफोन का एप्पल स्टोर बन जाता तो इससे इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल उस पर पड़ेगा इफेक्ट। इंडिया आपको पता है जब एक चीज़ उसमें लॉन्च हो जाएगी, वो मतलब कर रहा है आईफोन को जिस तरह आप बता रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर बात है जब उनकी चीज़ जाएगी बाहर के कंट्री में तो उनके एक तो रिलेशन अच्छे होंगे, एक दूसरी बात है कि उनके जो है कंट्री में बाहर से करेंसी आएगी, ठीक है, तो उनके रिलेशन भी अच्छे होंगे और उन्हें तरक्की करनी है ना, ट्रेडिंग समझ ले वो होने जा रही है।